गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे। आत्मा छू जड़ शरीर नथे, हूँ तो आत्मा छू जड़ शरीर नथे। शरीर मसाण ने राखनो ढगलो, शरीर मसाण ने राखनो ढगलो। पड़मा वीण से ठोकर थी ए तो पड़मा वीण से ठोकर थी। हूँ तो आत्मा छू जड़ शरीर नथे, हूँ तो ज्ञायक छू जड़ शरीर नथे। प्रभु सेवक छू जड़ शरीर नथे, संत सेवक छू जड़ शरीर नथे। हूँ तो आत्मा छू जड़ शरीर नथे। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, सर्वभावान्तरच्छिदे। कबीर हद का गुरु मिले, बेहद का गुरु नाहीं। बेहद आपै उपजे, अनुभव के घर माही। अनुभव के घर माही। आत्मकीर्तन, इस पद का स्वाध्याय चल रहा है। उसमें आगे की यानी अंतिम 2 गाथाएं दोहराएंगे। जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम। जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम। राग त्याग पहुँचो निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम। राग त्यागी पहुँचो निज धाम, आकुलता फिर क्या काम। हो स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हो स्वतंत्र निश्चल ज्ञाता दृष्टा होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम।
जग का करता क्या। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। दूर हटो पर कृत परिणाम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र निश्चल ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अंतिम स्वाध्याय में यानी तीसरी गाथा में ऐसा कहा था कि भैया तेरे को सुख देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है और तेरे को दुख देने वाला भी इस दुनिया में कोई नहीं है। कौन सा सुख दुख? जगत का सुख दुख, जगत का सुख दुख। तो बोला साहब हमको तो देखो ने ये हमारा पड़ोसी बहुत हैरान करता है। हम जब पढ़ने को बैठते हैं तो ये तो टीवी जोर से लगाता है, देखो हमारा ये घर किराए पर दिया है, वो किराएदार हमारा किराया नहीं देता, हमको कितना हैरान करता है। देखो हमारा लड़का है तो हमारी बात नहीं मानता है, हमको बहुत दुखी करता है। और आप कहते हैं कि कोई हमको दुखी नहीं करता, सो कैसे? बोलता है भाई, इसका जवाब देते हैं श्री गुरु, भैया तुम्हें इन जगत के पदार्थों के प्रति जो राग है इससे तुम दुखी हो, मोह है इसलिए दुखी हो, और उसका निमित्त कारण पूर्व कर्म का उदय है। उसका अंतरंग निमित्त कारण पूर्व कर्म का उदय है। तो शिष्य पूछता तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इस दुख से मैं कैसे बचूं? और ज्ञानी है वो कहते हैं इस सुख से भी मैं कैसे बचूं। दुनिया के लोग दुख से तो डरते हैं मगर दुनिया के लोग सुख को सुख मानते हैं। एक महाभारत में दृष्टांत आता है, कथा आती है कि कुंता माता ने ही कृष्ण भगवान को कहा कि हे भगवान हमें थोड़ा थोड़ा दुख देना, बहुत सुख नहीं देना। दुख में तो आपकी याद आएगी और सुख में तो आप गुरु की आज्ञा जो है, गुरुदेव और परमात्मा ने जो बताया कि तुम चैतन्य आत्मा हो और अपने में पूर्ण हो, तुम अपना ही कर सकता है निश्चय से। इसलिए अपने को आत्मा मानो और चीजों को और मानो, यही उपाय है मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करने का। यह बताते हैं निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। थोड़ा सा कठिन तो है मगर परम सत्य है, परम सत्य है। जब तक हम अपने को बूढ़े मानेंगे, गरीब मानेंगे, स्त्री पुरुष मानेंगे, मूर्ख पंडित मानेंगे, तब तक तो दुख का अंत नहीं होगा। मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं। श्री गुरुदेव ने जैसे बताया वैसा मैं आत्मा हूं, ऐसा अंतर में निश्चय करना, बार बार उसकी याद करना, स्मृति करना। ऐसा तो होने वाला है, दुख तो आने वाला ही है और सुख भी आने वाला है। हाँ, पेट में बहुत दर्द होता है, आज चट्टी नहीं हुई, देखो दस्त साफ नहीं हुआ,
ऐसा तो होगा। यह अशाता वेदनी कर्म का उदय है, ये मेरे ही किए हुए पूर्व पाप कर्म का उदय है, मैं समता रखूंगा। वो दुख कर्म वेदनी अशाता वेदनी कर्म मेरे स्वरूप का नाश नहीं कर सकता। मैं अजर अमर ज्ञान स्वरूपी आत्मा। ऐसी भावना करना, ऐसी दृष्टि बनाना, ऐसा लक्ष्य करना, और यह नहीं कर सके, तेरे में इतनी ताकत नहीं है, तो जिन्होंने ऐसे पद को प्राप्त किया है उनकी शरण लेना, उनका नाम लेना, उनकी मुद्रा का स्मरण करना। क्या वो पद बोलते हैं? दर्द की पीड़ा का पद बोलते हैं आप। छोने या दर्द वधे, हूँ मौत नहीं मांगो। छोने या दर्द वधे, हूँ मौत नहीं मांगो। वળી છેલ્લા श्वास लगे, हो धर्म नहीं त्यागो। वળી છેલ્લા श्वास लगे, हो धर्म नहीं त्यागो। रह भाव समाधि मां, एवं निश्चय बल देजे। रह भाव समाधि मां, एवं निश्चय बल देजे। ये भाव करना पड़ेगा, ऐसा पुरुषार्थ अंतर आत्मा को करना पड़ेगा। बोलना तो ठीक है, अच्छा है, मगर बोलने में रुकना नहीं, भाव करना, विचार करना, संकल्प करना। इसलिए कहते हैं मैं हूं पर है। मैं आत्मा हूं, यह देह है। मैं आत्मा हूं, यह देह का रोग है, देह की पीड़ा है। वो मेरा मूल स्वरूप नहीं। यद्यपि फिलोसॉफिकल है, थोड़ा कठिन भी है, कोई बात नहीं। अब तो 5-10 साल से सुन रहे हैं धर्म की बात, संतों की बात, भगवान की वाणी। अब उत्तम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कब करेंगे? नाउ और नेवर, ऐसा कथनचित कहा जा सकता है। अभी करना, इन 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में कर लिया सो कर लिया, फिर आगे तो अपनी चलने वाली नहीं। कहां जाएंगे वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। इस सादी भाषा में कहा, हमारे स्वामी आचार्य देव उसको भेद विज्ञान कहते हैं, उसको भेद विज्ञान कहते हैं। और कहते हैं यही निश्चय नहीं से, इसी एक रीत से ही जीव का मोक्ष होता है, और कोई रीत से मोक्ष नहीं होता। निश्चय नहीं में सब एक हो जाता है। भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, अस्यैवा भावतः बद्धा, बद्धा ये किल केचन। साक्षात मोक्ष मार्ग तो एक ही है, और परंपरा मोक्ष मार्ग अनेक है। साक्षात मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उसको कोई भी नाम दे दो। आचार्य ने मुख्य 6 नाम दिए हैं: साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्त निरोध और शुद्धोपयोग।
और परंपरा मोक्ष मार्ग बहुत है। दान दे दो, पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, क्षमा रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, विनय करो, संतोष रखो, ये सबसे तो क्रमशः मोक्ष प्राप्त होगा। और एकदम मोक्ष मार्ग चाहिए तो आओ उतरो रमलो निज में, निज की निज में दुविधा है क्या। निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। ऐसा भवन वो साक्षात मोक्ष मार्ग है। और जो अभी हम कर रहे हैं वो परंपरा मोक्ष मार्ग है। आत्मदृष्टि रही तो, आत्मदृष्टि और आत्मा का उपयोग नहीं रहा तो सामान्य पुण्य मिल सकता है। और इधर बैठा है और दूसरे की निंदा करने का विचार कर रहा, ये इसको मैं बता दूंगा मैं कौन हूं, अब तो मेरे को इसके पर वैर लेना है और उसको मैं डांटूंगा, उसका मैं बुरा करूंगा, उसका मैं धन हड़प लूं। अभी ऐसा विचार करता है तो बैठा है धर्म सभा में और अर्जन कर रहा है पाप का। बैठा है धर्म सभा में और इकट्ठा क्या कर रहा है, पाप अधर्म को इकट्ठा कर रहा है। सो याद रखना भैया, धर्म तो जैसा है वैसा है। संत तो कह ही देते हैं, तुमको बुरा लगे तो भी, अच्छा लगे तो भी। ये मार्गड़ा जुदा कबीर कहे, ये मार्गड़ा जुदा कबीर कहे, ए मार्गड़ा जुदा। एक एक पंडित, दो दो पंडित, पंडित 18 लाख हुआ। आदि ब्रह्म की खबर न जानिए तो पोथी फाड़ी फाड़ी मुआ। कबीर कहे ए मार्गड़ा जुदा, कबीर कहे ए मार्गड़ा जुदा। इक्को अहम इक्को, इसकी दृष्टि हमारे स्वामी जो कि सबके स्वामी है, परम दयालु है, करुणा के सागर है। आनंद सागर में जब वो घूम रहे हैं तब हमको भी बुला दे, आओ आओ हे जगत के जीवो इधर आओ, यहां आनंद अमृत बरसता है, यहां आनंद अमृत बरसता है। पद बोलते हैं ना, जहां बरसे अमृत धारा, जहां बरसे अमृत धारा। सबका समाधान है। भैया पैसे चल गए, घर वाले लोग अपने से विमुख हो गए, शरीर में कैंसर हो गया, लोग अपने को गाली गलौज देते हैं तो भी अंतर से डिगना नहीं। ये सब तो मेरा था ही नहीं, जो मेरा है सो जावे नहीं, और जो जावे सो मेरा स्वभाव नहीं था। ऐसा निर्णय, ऐसा निश्चय, ऐसा दृढ़ संकल्प अपनी सतपात्रता से, गुरु के समागम से और गुरु की कृपा से करते रहना, बढ़ाते रहना, बढ़ाते ही रहना। अब उस आत्मा के नाम देते हैं अलग अलग, क्योंकि दुनिया में इस आत्मा के हजारों नाम हैं।
वो नाम कहते हैं। जिन, शिव, ईश्वर, ब्रह्मा, राम, विष्णु, बुद्ध, हरि, 8 गिनवाए। आठ नाम गिनवाए। और आचार्य ने कितने गिनवाए हैं? 1008। पंडित आशाधर जी ने भी गिनवाए हैं, हेमचंद्राचार्य जी आचार्य देव ने भी गिनवाए हैं, और जिनसेन आचार्य देव ने भी गिनवाए हैं। और परंपराओं में उसको विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। उसमें भी 1008 नाम है। और दोनों को मिलाओ तो 90% सेम है। अब एक एक। जिन, जी जय टू कॉन्कर, जिन्होंने अपने विकारों को जीत लिया, कर्मों को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया और अपने आत्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया, उसको जिन कहते हैं। उसको अरिहंत भी कहते हैं, उसको जिनेश्वर भी कहते हैं, उसको विजेता भी कहते हैं। आत्मा का एक नाम जिन है। शिव, शिव मायना कल्याण। कल्याण मायना पूर्ण आनंद और ज्ञान की प्राप्ति। जिसको पूर्ण कल्याण हो गया वो ही सच्चा शुद्ध आत्मा है, वो ही पूर्ण शुद्ध आत्मा है। वो एकदम नहीं होता, वो ऐसे होता है। समझना, जरा सूक्ष्मता से समझना। साहब हम तो ऐसे मोक्ष ले लेंगे, ऐसे किसी का मोक्ष होता ही नहीं भैया। देखो भरत चक्रवर्ती का तो हो गया था, उसका भी ऐसे नहीं हुआ था। अगले भवों में बहुत साधना करके उन्होंने क्षायिक सम्यक्त को प्रकट किया था, यानी पूर्ण श्रद्धा को प्रकट किया था। और इतना पुण्य, सच्चा पुण्य यानी पुण्यानुबंधी पुण्य कमाया था, जिससे कि इस काल के वो प्रथम चक्रवर्ती हुए और भगवान ऋषभदेव के पुत्र और ब्रह्मा के पौत्र हुए। और एक एक घंटे में वो नाद लगाते थे, चेत भरत चेत काल झपाटा लेत, चेत भरत चेत काल झपाटा लेत। इसलिए उन्होंने तो बहुत पुरुषार्थ किया। तुम तो ऐसा क्या पुरुषार्थ करेगा? इसलिए पुरुषार्थ क्रमशः होता है। किसका? पूर्ण मोक्ष का। नियम सार में एक कलश आया है। आत्मज्ञानात् भवति यमिनाम आत्मलब्धि क्रमेण, आत्मज्ञानात् भवति यमिनाम आत्मलब्धि क्रमेण। और कृपालुदेव श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, दीर्घ काल सुधी यथार्थ बोधनो परिचय थवाથી बोध बीजनी प्राप्ति હોય છે અને તે बोध बीज તે प्राय निश्चय सम्यक तो હોય છે। क्यों कहा? अपने अनुभव से। अगले भवों को छोड़े तो लास्ट यानी अंतिम जन्म में भी उन्होंने पुरुषार्थ तो कब चालू किया? 7 साल की उम्र में थोड़ा थोड़ा जाति स्मरण ज्ञान हुआ ने, तब से थोड़ा थोड़ा। और आत्मा की प्राप्ति मायने शुद्धात्मा की उपलब्धि तो कब हुई? 30 साल की उम्र शरीर की पूरी हुई तब। ऐसे महान पुरुषों को भी 16-17 साल लग गए। अब तो शुद्ध सम्यक तो आत्मज्ञान को प्राप्त करने में तो तू कहता है साहब मैं तो ऐसा करके आत्मा प्राप्त कर लूंगा, तो तेरी बात
यथार्थ नहीं है। तेरी भावना अच्छी है, तेरा उत्साह है कि मैं ऐसे करके तो ऐसा करना है तो जल्दी जल्दी करो भैया, इतना पुरुषार्थ करो, एक लगन लगा दो। तो यहां कहते हैं शिव मायना कल्याण, परम कल्याण। ईश्वर ज्ञान, आनंद, समृद्धि इत्यादि अनेक प्रकार के मुख्य 6 गुण जिनमें पाए जाते हैं उसको ईश्वर या भगवान कहते हैं। भग मायना समृद्धि, आत्मिक समृद्धि, मगर आत्मिक समृद्धि के साथ व्यवहारिक समृद्धि भी होती है। देखो तीर्थंकर भगवान है तो वो चांडाल के घर उसका जन्म होता है, होता है? किसी तीर्थंकर का चांडाल के घर हुआ? क्यों नहीं होता है? ऐसा ही नियम है भैया, ऐसी व्यवस्था है। अगले भवों की बहुत कमानी है, पुण्यानुबंधी पुण्य प्रचुर रूप से है। वैसे ईश्वर जो होते हैं तो ईश्वर को ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। यद्यपि उनका ऐश्वर्य तो अंतर की समाधि है, आत्मा का आनंद और आत्मा का ज्ञान है, मगर साथ में बाहर में भी उनकी ऐसी पुण्य की झलक होती है जो तीर्थंकर में विशेष रूप में देखी जाती है। ऐसे महापुरुषों के जीवन में भी देखी जाती है और संतों में भी ऐसा। बुद्ध भगवान का जन्म कहां हुआ? शुद्धोधन राजा के घर, कपिलवस्तु नगरी के राजा थे। तीर्थंकरों की बात तो ऐसी नियम से है कि वे सम्राट के घर ही जन्म लेते हैं। गुरुदेव नानक का कहां जन्म हुआ? बड़े नगर सेठ के वहां हुआ। इनका जन्म कहां हुआ? नगर सेठ के वहां उनका जन्म हुआ। और ये कौन थे? वे भी हीरे मोती के जौहरी थे, दुनिया की दृष्टि से बड़े व्यापारी। ईश्वर जिनका अंतर का आत्मिक ऐश्वर्य भी प्रकट है और जिनका पुण्य भी प्रकट होता है। पुण्य गौण है और आत्मिक ऐश्वर्य मुख्य है। ब्रह्मा, दुनिया में ब्रह्मा उसको कहते हैं जो सृष्टि की रचना करते हैं। अध्यात्म में ब्रह्मा उसको कहते हैं जो मोक्ष मार्ग की रचना करते हैं या मोक्ष मार्ग का उद्योत करते हैं। इसलिए ब्रह्मा, तीर्थंकर भगवान को भी ब्रह्मा कहते हैं क्योंकि वो मोक्ष मार्ग का उद्योत करते हैं। तो ब्रह्मा मायना मोक्ष मार्ग को बनाने वाले। अपना आत्मा सम्यक दर्शन यानी आत्मदर्शन, आत्मज्ञान और आत्म समाधि को प्राप्त करे तो हमारा आत्मा भी ब्रह्मा है। हमारा आत्मा आत्मदर्शन, आत्मज्ञान और आत्म समाधि की उत्पत्ति करे, उसको जन्म देवे अपने अवस्था में, तो हमारा आत्मा भी ब्रह्मा है। राम अपने आत्मा में जो रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। अपने आत्मा में जो रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। और घट घट में जो रमते हैं उसको भी राम कहते हैं। मगर वहां द्रव्यार्थिक नहीं सी अपेक्षा समझना। घट घट में जो हो है वो कैसा है? द्रव्य राम है नहीं?
साम्यम में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न केणै आशाम नूनम उत्सृज्य समाहि प्रतिपद्यते समाधिम प्रतिपद्यते। आचार्य कहते हैं, वही कबीरदास जी कहते हैं, घट घट में जो साईं रमता कटुक वचन मत बोल मत बोल मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। वो पिया आत्माराम तेरे घट में जो रमण करता है, वो तेरे घट में जो विद्यमान है, सो प्रत्येक घट में विद्यमान है, मगर किसी को मालूमत नहीं। सब बाहर में ढूंढते हैं, सब बाहर में ढूंढते हैं। साहब हम तो अमेरिका जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, साहब हम तो बंबई जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, साहब हम तो लड्डू खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, बहुत मजा आएगा। देखो हम नई नई मोटर में फिरेंगे तो हमको बहुत मजा आएगा। तो वो तो काल्पनिक मजा है, भ्रांतिगत सुख है। हाँ, राम को समझो तो आत्मा में रमणता करोगे। घटे घटे रमति सह राम, और आत्मनि रम्यते इति राम। अपने आत्मा में जो रमण करता है वो ही सच्चा राम है। आनंद घन का वो पद है ना, बहिरातम मूढ़ा जग जेता माया के संग रहता, घटयंतर परमात्म भावे, ये घटयंतर परमात्म भावे, दुर्लभ प्राणी ते तायवधो, राम राम जग गावे, विरला अलख जगावे अबधू, राम राम जग गावे, विरला अलख जगावे, विरला अलख जगावे, विरला अलख जगावे। ऐसा प्रयत्न करना है। विष्णु, विष्णु मायना व्याप्त, सब जगह जो व्याप्त है। आत्मा जब केवल ज्ञानी होता है तो उसका ज्ञान समस्त लोकालोक में व्याप्त हो जाता है। इसलिए आत्मा का एक नाम है, ज्ञान की अपेक्षा सब जगह समस्त लोक में और अलोक में व्याप्त है, उसको विष्णु माना व्यापक कहते हैं। तो आत्मा का एक नाम विष्णु भी है। लोक में विष्णु वो कृष्ण भगवान का नाम है, हरि का नाम है। वो कहते हैं कि भाई जगत का पोषण करते हैं, वो ऐसी एक दार्शनिक मान्यता है। ठीक है, अपनी अपनी मान्यता सबकी होती है, दार्शनिक मान्यता भिन्न भिन्न रहती है। जब अध्यात्म में आएंगे तो एक हो जाएगा। बुद्ध, बुद्ध धातु है, बुद्ध, बुध, बुद्ध बोधयति, जिसको बोध परिणमित हो गया। बुद्ध धातु का भूत कृदंत बुद्ध है, जिसको बोध प्राप्त हो गया, जिसको जो बोध में स्थिर हो गया, उसको बुद्ध कहते हैं। ऐसा ही बोलते हैं ना, मेरी भावना में क्या कहते हैं, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्माया, उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो। बुद्ध, जिसको बोध हो गया। हरि, बात हो गई थी एक दो दिन के पहले, हरति पापम च पुण्यम च, जगत के आदि व्याधि और उपाधि का जो हरण करते हैं, पाप और पुण्य का नाश करके शुद्ध भाव का जो अनुभव कराते हैं, उसको हरि कहते हैं अध्यात्म परिभाषा में।
उस हरि का शरण लेना, उस शुद्ध आत्मा का शरण लेना, उस शुद्ध आत्मा की श्रद्धा करना, वह मेरे लिए और आप सबके लिए परम कल्याणकारी है। आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में सच्चा धर्म है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। बोला साहब आपको कल कैंसर हो जाएगा तो कोई बात नहीं भैया, वो होनहार तो होके ही रहती है, मगर वो कैंसर आत्मा का नाश नहीं कर सकती। कैंसर शरीर में होती है और उसके निमित्त से शरीर और आत्मा अलग हो जाती है, मगर वो आत्मा का नाश नहीं कर सकती। उसकी ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं कि मेरा नाश करे। ऐसा अजर अमर ज्ञानानंद मेरा स्वरूप है और ऐसा सभी आत्मा का स्वरूप है। ऐसा कहते हैं जिसके नाम, उसी आत्मा को हजारों नाम से पुकारा जाता है। उसको प्राप्त कैसे करना, ये कहते हैं राग त्यागी पहुंचू निज धाम। ऐसा जो पद उत्तम पद है, ज्ञानानंद पद है, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? राग करना नहीं, राग करना नहीं। तो राग करना नहीं मायना बोलने से राग अटकता है क्या? निरागी की दृष्टि करना, निरागी की दृष्टि करना, निरागी का स्मरण करना तो राग कम होगा। और फिर धीरे 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 जहां राग का प्रवेश ही नहीं है, ऐसे शुद्ध आत्मा, परिपूर्ण परब्रह्म सच्चिदानंद की ओर दृष्टि ले जाना, वो क्रमशः होगा। मोह राग पहले घटते हैं, 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 घटते, फिर मिटते हैं। एकदम नहीं मिटते, मगर वह भी किसके मिटता है? जिसको शुद्ध आत्मा का बोध होता है, अपनी सत्पात्रता से और गुरुदेव के बोध से और गुरुदेव की कृपा से जिसको ऐसा चैतन्य आत्मा का बोध परिणाम होता है, परिणमित होता है, उसका राग मिट जाता है। मिटता है मैंने मर जाता है, मैंने मृत्यु हो जाते हैं। राग की मृत्यु होना, उसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। पूर्ण रूप से मृत्यु हो जाना, उसको पूर्ण मोक्ष कहते। आकुलता का फिर क्या काम? डू वॉट यू लाइक, आई विल नॉट बी अपसेट। डू वॉट यू लाइक, आई विल नॉट बी अपसेट। आपको जो करना है सो कर सकते हैं, मैं आकुल व्याकुलता नहीं करूंगा, मैं समता में रहूंगा, समता में रहने का प्रयत्न करूंगा। और अब उसका प्रयोग करते हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। पहली पंक्ति में ज्ञानी के तत्व दृष्टि से जो विश्व व्यवस्था का बोध होता है, उसका निर्देश किया है। सब जीव में इतना क्षयोक्षम नहीं कि वे इस प्रकार के पारमार्थिक विश्व व्यवस्था का सूक्ष्म बोध अपनी बुद्धि से ग्रहण कर सके। सबकी इतनी सुबुद्धि नहीं, इतना क्षयोक्षम नहीं। तो क्या करना? तो भगवान की बात में और गुरु की बात में विश्वास रखना। क्या विश्वास रखना? दुनिया की झंझट में उलझना नहीं। दुनिया की बहुत झंझट है, उसमें उलझना नहीं। तो मैं क्या करूं साहब?
do your duty and try to remain detached. Do whatever duty has come to your part, but remain detached. जो कर्म सहज रूप से आवे उसको करो, मगर उसमें अटको मत, उसमें उलझो मत, उसके भोक्ता बनो मत, उसके कर्ता बनो मत, उसमें तल्लीन और मोहासक्ति मत करो। बस इतने में हजारों शास्त्रों का सार। क्यों? क्योंकि तुम कुछ भी करना चाहते हो, अगर कर्ता करके करोगे तो कर नहीं सकते। मगर उस बात को समय की मर्यादा में आज नहीं लेंगे। और सामान्य मनुष्य के लिए उतना उसका क्षयोक्षम भी नहीं, उसकी उतनी बुद्धि की शुद्धि भी नहीं कि भगवान की बात को वो समझ सके। क्योंकि भगवान की बात को समझने के लिए इस चमड़े की आंखों को बंद कर देना पड़ेगा, नॉन फंक्शनिंग। और वहां क्या करना पड़ेगा? प्रवचन अंजन जो सदगुरु कर देखे, परम निधान जिनेश्वर। हृदय नयन निहाळे, जग धणी महिमा मेरु समान जिनेश्वर। हृदय नयन निहाळे, जग धणी महिमा मेरु समान जिनेश्वर। महिमा मेरु समान जिनेश्वर। मगर इसके लिए आगे कहेंगे, गुरु गमले जोरे जोड़ जिनेश्वर। गुरु गमले जोरे जोड़ जिनेश्वर। गुरु गमले जोरे जोड़ जिनेश्वर। ऐसी इस काल में लोगों की तैयारी नहीं है। लेकिन गुरु गुरु क्या करते हो? देखो समाधि शतक में लिखा हो, मैं ही मेरा गुरु हूं, मेरे को कोई गुरु की जरूरत नहीं है। मेरी एयर कंडीशन ऑफिस है, मैं 7 भाषा जानता हूं, मैं पीएचडी डिलीट हूं, मैंने इतना कमेंट्री लिखा है बड़े बड़े शास्त्रों पर, मैं तो पुस्तक पढ़ के आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा, मैं गुरु और संत को मिलूंगा नहीं, मैं किसी की गुलामगिरी करने में मानता नहीं, मैं तो बहुत बड़ा होशियार हूं। बस हो गया भैया, तेरी बात तेरे पास रख लो। ऐसा कहने वाला नियम से अज्ञानी ही होता है और आगामी बहुत काल तक उसको आत्मज्ञान नहीं होने वाला, क्योंकि इसके तीव्र मोह का उदय है, तीव्र मान का उदय है। इसलिए नजीक के भविष्य में उसके लिए कल्याण मार्ग की प्राप्ति नहीं है। जिसको नजीक के भविष्य में कल्याण होने वाला है जिसका, वो तो कहता है, मैं संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। वो क्या कहता है? प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, गुरु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अब अंत मंगल नजीक है। समय सार के टीकाकार अमृतचंद्र देव ने समय सार की अलौकिक आत्मख्याति टीका लिख करके अंत में क्या कहा?
स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्व व्याख्या कृतेयम समयस्य शब्द स्वरूप गुप्तस्य न किंचित अस्ति कर्तव्यमेवा मृतचंद्र सूर्य। अपनी अपनी शक्ति जिनमें है ऐसे शब्दों से तो वाक्य बने और वाक्यों से अध्याय बने और अध्याय से इस आत्मख्याति नाम की टीका बनी। इसमें स्वरूप गुप्त ऐसे अमृत चंद्राचार्य देव के आत्मा का कोई भी कर्तव्य नहीं है। देखो बड़े महापुरुष अलौकिक हम दुष्ट पापी जीवों पर इतना बड़ा उपकार करके कहते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वे ही हमारी शरण है। इसलिए नमो लोये सब्ब साहुणम। इसलिए ऐसे महापुरुषों के चरण में हम सदैव रहना चाहते हैं। दूर हटो प्रकृत परिणाम सहजानंद रहूं अभिराम। परकृत परिणाम मायना ज्ञानावरणी आदि कर्म जो होते हैं ना, आत्मा ने जो पूर्व में कर्म बांधे हैं उसका एक बड़ा बहुत वैज्ञानिक वर्णन महावीर भगवान ने किया है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहनी, बड़े बड़े बहुत इसका बहुत विस्तार किया। उन कर्मों के निमित्त से मेरे आत्मा में जो विकार हुए हैं वो विकार मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए कहते हैं दूर हटो परकृत परिणाम। क्रोध कर्म से क्रोध उत्पन्न होता है, मान कर्म से मान उत्पन्न होता है, माया कर्म के निमित्त से माया का भाव होता है और लोभ कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा में लोभ होता है। मगर वो तो निमित्त है, निमित्त के अनुसार अपने आत्मा में परिणाम हो जावे ऐसा नियम। आत्मा जग जाए तो कर्म भाग जाए। जो धर्म करे उसके कर्म नष्ट होते हैं, जो सच्चा धर्म करे उसका कर्म नष्ट हो जाता है। हमें भी हमारे जीवन में वो ही करना है। धर्म की सच्ची भावना बनावे हमारे जीवन में, आत्मा की सच्ची भावना करे, परमात्मा सदगुरु की सच्ची भक्ति करे और क्रमशः प्रतिदिन चित्त को शांत करे, चित्त को शांत करे, वैराग्य की वृद्धि करे, परमात्मा और सदगुरु की भक्ति की भी वृद्धि करे और अंतिम में अपने ही ज्ञायक स्वरूप में शुद्ध ज्ञायक अखंड चैतन्य जो है उसी की बराबर पकड़ करके, उपयोग में उसकी पकड़ करके, चित्त में उसको बराबर ख्यालात में लेकर के उसी में लीनता करने का प्रयत्न करे। यही साक्षात मोक्ष मार्ग का उद्यम भगवान ने और सभी महापुरुषों ने बताया है। सो हमको, आपको, सबको प्राप्त हो गए, परम मंगलमय हो गए, सब जीवों को आनंद मंगल की प्राप्ति हो गई। यही भावना। ओम शांति शांति।